नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। एजुकेशन भी जरूरी है नौजवानों के लिए, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी लेवल ज्यादा होती है। सेक्स एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ कि उम्र के साथ साथ उसका ज्ञान आदमी को हो जाता है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को लेकर छिड़ी एक बार फिर बहस। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की तथाकथित यौन शिक्षा पर बैन लगाने की मांग, लेकिन इस मांग पर देश भर में मच गया बवाल। समर्थन में शुरू हुई बयानबाजी, विरोध में भी शुरू हुई बयानबाजी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि एजुकेशन में सेक्स के बारे में पाठ्यक्रम में जोड़ना, पढ़ाना ये उचित नहीं माना जाए। भारत के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह के ख्याल रखते हैं तो ये तो बिल्कुल माध्यमिक ख्याल, योग के ख्याल है। इस तरह की दकियानुसी सोच को बढ़ावा देना ये देश के लिए खतरनाक है, देश के बच्चों के लिए खतरनाक है, देश की लड़कियों के लिए खतरनाक है। लेकिन बयानबाजी ने अमेरिकी दौरे पर गए हर्षवर्धन को बैकफुट पर ला दिया। अब बयान जारी कर हर्षवर्धन बोले कि सेक्स एजुकेशन जरूरी है, बस अद्दापन न हो। कुल मिलाकर सेक्स शिक्षा नए जमाने और पुराने जमाने की विचारधाराओं के बीच फंस गई। क्या विचारधारा का ये असर अब देश की शिक्षा नीति पर भी दिखाई देगा? देखिए प्रश्नकाल। और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वैसे ये कुछ संस्कार मंत्री बनते दिख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन दौरे से ज्यादा वो विवादों के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर्षवर्धन की अपनी एक वेबसाइट है जिसमें उन्होंने निजी विचार के तौर पर लिखा है कि स्कूलों में तथाकथित यौन शिक्षा पर पाबंदी लगनी चाहिए और योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वेबसाइट पर लिखी ये बातें मीडिया में उछलते ही बवाल मच गया। मचना भी था। हर्षवर्धन दकियानुसी हैं, मध्यकालीन सोच के हैं, इस तरह के आरोप लगने लगे और शाम होते होते अमेरिका से उनकी सफाई भी आ गई। लेकिन इस पूरे बवाल ने देश में यौन शिक्षा की जरूरत और उसके स्तर पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। और इसी से उठता है प्रश्नकाल का विषय। सेक्स एजुकेशन पर बैन चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री, और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या स्कूलों में सेक्स शिक्षा बंद होनी चाहिए? और आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप कीजिए PKP स्पेस दीजिए Y अगर आपका जवाब हाँ है, और PKP स्पेस दीजिए N लिखिए अगर आप इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और मैसेज कीजिए 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन, दिल्ली से हमारे साथ जाने माने मनोचिकित्सक जितेंद्र नाटपाल भी जुड़ेंगे, मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल लता वैद्यनाथन, और त्रिवेंद्रम से सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं अपने आप को राहुल ऐश्वर्य भी हमारे साथ, ईश्वर बल्कि हमारे साथ जुड़ेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले, अपने सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लोगों के सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर क्षितिज श्रीवास्तव ने लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन अपना काम करने की जगह संस्कृति मंत्री और शिक्षा मंत्री का काम क्यों कर रहे हैं। और ट्विटर पर गुरजीत धालीवाल ने लिखा है कि हेल्थ मिनिस्टर को वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि सेक्स शिक्षा जरूरी है। कविता, किसी और युग में जी रहे हैं क्या अभी भी हर्षवर्धन जी के जो विचार हैं, बल्कि उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन भी दी है उसमें कुल मिला करके उन्होंने कहा है कि जो एडोलेसेंट एजुकेशन के नाम पर जो भी करिकुलम आया था यूपीए के समय, उसमें क्या अश्लीलता थी, क्या क्या था, उस पे मैं बोल रहा था, ये उन्होंने कहा है। मेरा ये कहना है कि आप उस मटेरियल को कैसे बेहतर बनाएं, ज्यादा ग्राह्य बनाएं, वो सोशली एक्सेप्टेबल बनाएं, वो आप देखिए। लेकिन जैसे ही आप एक तरह से लोगों के पूर्वाग्रहों को भड़काते हैं, ये समझा करके कि दरअसल ये अगर आपने सेक्स एजुकेशन के लिए कुछ डायग्राम का इस्तेमाल किया इत्यादि, तो एक तरह से वो पोर्नोग्राफी हो गई, वो क्रूडिटी हो गई, वो ये हो गया, आप एक तरह से पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ हर्षवर्धन जी की समस्या लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है।
मुझे लगता है कि लाइन से हमारे जितने हेल्थ मिनिस्टर्स रहे हैं यूपीए रेजिम में भी वो बेहद मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सोच वही है। लेकिन ये भी मैं बताऊं, राज्यसभा की जो एक स्टैंडिंग कमेटी थी, जो 10 मेंबर कमेटी थी, जो वेंकैया नायडू के लीडरशिप में बनी, उसके जो विचार हैं 2008-9 में जो उन्होंने वो ले आए सेक्स एजुकेशन वाले सवाल पर, वो बेहद मतलब परेशान करने वाले हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि आप फैमिली सिस्टम के वैल्यूज पढ़ाइए और सेक्स एजुकेशन बिल्कुल बैंड होना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। और उसमें कई पार्टियां थी शामिल। मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए हमारी फैमिली सिस्टम के वैल्यूज क्या है। हम छोटे से छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करिए, बड़े जो भी करें उस पर कोई सवाल मत करिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में कम से कम 75% बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ में यौन शोषण होता है। आमतौर पे वो फैमिली के भीतर होता है या बहुत ही ट्रस्टेड जैसे टीचर्स हैं या कोई गुरु हैं उनके द्वारा होता है, और बच्चे बोल नहीं पाते। ये तो बच्चों की समझदारी हम नहीं सिखा रही हैं चर्चा का कविता। अगर नहीं, सेक्स एजुकेशन इसी से रिलेटेड है। जो हम फैमिली या परिवार की बात भी करते हैं, परिवार अस्तित्व में कैसे आता है? सेक्स के जरिए। सेक्स एजुकेशन वो तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है, क्या मतलब है, आप सेक्स करना थोड़ी सिखा रहे हैं। सेक्स एजुकेशन का मतलब आप सिखा रहे हैं कि आपके शरीर को पहले तो आप समझिए, शरीर के बारे में जानिए, शरीर के दायरे को पहचानिए, शरीर के दायरे को दूसरा कोई भेद ना पाए, ना आप किसी दूसरे के शरीर के दायरे को और उनके सहमति के दायरे को आप न भेदें। ये चीज, ये रिस्पेक्ट करना, ये म्यूचुअल जो आपका मतलब शरीर का इंटीग्रिटी है, दायरा है, उसको आप रिस्पेक्ट करिए, अपने शरीर को जानिए, पहचानिए। यही तो सेक्स एजुकेशन है। इसकी इतनी बेहद, और ये मैं कहूंगी ये सिर्फ एडोलेसेंट एजुकेशन में ही जरूरी नहीं है। आजकल हम इसे कह रहे हैं एडोलेसेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, वो तो 2005 से 2009 तक चला। वो सिर्फ 2009 में तो यूपीए ने खुद सेक्स एजुकेशन पर पाबंदी लगा दी। ये मेरा कहना है कि ये सिर्फ एडोलेसेंट एजुकेशन की ही बात है। हमें छोटे से छोटे बच्चों को भी गुड टच बैड टच सिखाना पड़ेगा। हम नहीं सिखा रहे हैं, इसकी वजह से हम बच्चों को और ज्यादा यौन शोषण, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है उसमें लड़के लड़कियां दोनों को, बच्चों को हम वल्नरेबल बना रहे हैं। हमारे पास और भी सवाल हैं। लखनऊ से शिवा शर्मा है, उन्होंने सवाल किया है। क्या कहा शिवा ने, क्या पूछा, सुनिए। नई सरकार आते ही सेक्स शिक्षा को ही क्यों मुद्दा बनाया जाता है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में केंद्र सरकार क्या स्वदेशी मॉडल शिक्षा में लाना चाहती है? स्वदेशी मॉडल आ रहा है क्या शिक्षा में? राहुल क्या दरअसल स्वास्थ्य मंत्री संस्कार मंत्री बन रहे? संस्कार मंत्री बनने में कोई दिक्कत तो नहीं, मगर सबका मानना यह है कि सब जो फैमिली वैल्यूज को आदर करते हैं, सबका मानना यह है कि सेक्स एजुकेशन हमें चाहिए, मगर सेक्स एजुकेशन और यौन शिक्षा से भी अधिक इंपॉर्टेंट है हमारे मूल्य विद्याभ्यास, हमारे नैतिक शिक्षण। नैतिक शिक्षण के बाद ही सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं और लड़की है वो इंप्रेशनेबल एज में ये शिक्षण दिया तो there is all chances that they may go out of the way as we call it। नहीं, फिर उम्र क्या होनी चाहिए? राहुल मुझे ये बताइए, फिर उम्र क्या होनी चाहिए? बाद में ही हमें सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। नहीं, फिर किस उम्र में देना चाहिए, मुझे ये बताइए। आई एम सॉरी सर, किस उम्र में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? इवन बाई द एज ऑफ 11 या 15-11 एज में ही देना चाहिए। हम कोई भी सेक्स एजुकेशन के खिलाफ नहीं, मगर सेक्स एजुकेशन राइट पर्सपेक्टिव से देना चाहिए। और सेक्स एजुकेशन क्या है? सेक्स, द होल आइडिया ऑफ सेक्स, ये फैमिली के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए। फिडिलिटी का आदर करना चाहिए, हमारे संस्कार और भारतीय संस्कार और परंपरा के आदर करने चाहिए। जो व्यक्ति मेरे से पहले बोल रहा था वो कह रहा था कि जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे सीनियर्स है, उसको हम क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें हमारे सीनियर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन ना पूछे, इसका सिर्फ यही मतलब है कि हमारे कल्चर, हमारे संस्कार का आदर होना चाहिए। और उसी तरह सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, मगर सेक्स एजुकेशन एक पर्सपेक्टिव के अंदर, वैल्यू एजुकेशन के अंदर, एथिकल एजुकेशन क्या होता है? ये लक्ष्मण रेखा क्या है? क्या है? नहीं, ये लक्ष्मण रेखा ये होता है ना कि पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ये गोलमोल बातें हैं। नीति पे मैं बोलना, मैं ये नीतियों की जो बात करें, वैल्यूज की जो बात करें, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं ये हमें पढ़ाना चाहिए अपने स्कूलों में, यानी जेंडर के लिए इक्वालिटी, कास्ट इक्वालिटी, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कम्युनलिज्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब मूल्य क्या है? राहुल ईश्वर से अगर पूछें, ये शबरीमलै जो टेम्पल है उसके ये पंडित हैं, वहां पर क्या मूल्य है? मूल्य ये है कि जैसे ही लड़की 10 साल की हो जाती है, जब तक वो 60 साल की नहीं हो जाती, यानी मेंस्ट्रुएटिंग एज की जितनी लड़कियां हैं उनका टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर घुसने पर बैन है। क्यों? क्योंकि उनके वो मेंस्ट्रुएटिंग एज की हैं,
हैं, इसलिए वो पोल्यूटिंग है, वो एक तरह से अपवित्र कर देती हैं, मंदिर को अपवित्र कर देती हैं। ये मूल्य हैं इनके, ये मूल्य क्या हम पढ़ाएंगे आज के मॉडर्न 21st सेंचुरी में? हम इस मूल्य को पढ़ाएंगे जो महिला विरोधी मूल्य? आपका सीधा आप पर आरोप है। मैडम, आपके जानकारी के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट ने भी ये परंपरा और ये आदर का सम्मान ही किया है। उसने कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। अगर हमारे टेम्पल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे तरह के डिफरेंशिएशन है। एंड जैसे भी बोलने के अवसर भी देता है, और जैसे भी कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेल और फीमेल यानी लड़का और लड़की में के मनशास्त्र में या साइकोलॉजी में बहुत सारे अंतर है। हमें जेंडर क्या अंतर है? सबसे अनसाइंटिफिक बात आप कह रहे हैं। रेस्पेक्ट करना चाहिए, मगर उसी तरह फैमिली एजुकेशन the core point और the आत्मांश is the sole point ये है कि फैमिली वैल्यू, पति पत्नी इसी रिश्ते के सम्मान करना चाहिए। फैमिली के भीतर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रही है, अभी भी हम परिवार के भीतर बच्चों की यौन शोषण हो रही है। और मेहमान भी है मेरे पास। राहुल एक मिनट, अभी आप गोल गोल घूम रहे हैं, आप सीधा मेरा जवाब नहीं दे रहे कि वैल्यूज कहां तक पढ़ाई जाए और कब क्या किया जाए। कोलकाता से सलाउद्दीन है, उन्होंने सवाल पूछा है, उनका सवाल सुनते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जो नई एडवाइजरी या नया स्टेटमेंट जारी किया है कि स्कूलों से सेक्स एजुकेशन हटा के योगा क्लासेस चालू करना चाहिए, तो मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सेक्स एजुकेशन स्कूलों में इतना ही ज़रूरी है कि उसे स्टूडेंट्स के ऊपर कंपलसरी किया जाना चाहिए? लता, देखिए ये कंफ्यूजन भी है लोगों के बीच में, कुछ लोग कहते हैं जरूरी है, कुछ कहते हैं नहीं है। जो ये सवाल सलाउद्दीन ने पूछा कि किस लिए पढ़ाया जाए सेक्स एजुकेशन, आप एक प्रिंसिपल हैं, आप एक टीचर हैं, गुरु हैं, क्यों जरूरत है सेक्स एजुकेशन की? सवाल बहुत अच्छा है। मैं शुरुआत में ये कहना चाहूँगी कि ना मैं यूपीए की बात कर रही हूँ, ना बीजेपी की, ना किसी मिनिस्टर की। एज एन एजुकेटर, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन इज़ वेल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू एजुकेशन। और वैसे ही सेक्स एजुकेशन एक टैबू सब्जेक्ट है फैमिलीज़ में। फैमिलीज़ में इनकी चर्चा नहीं होती, और बच्चों का जिस तरह का एक्सपोजर है आजकल के ज़माने में, वो डिजिटल एज के बच्चे हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है कि उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड को लेके वो क्या करें ये समझ नहीं पाते हैं। आई थिंक स्कूल्स आर वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल दिस, चाहे वो स्कूल के काउंसलर्स के ज़रिए हो या टीचर्स के ज़रिए हो या एक प्रोग्राम के ज़रिए हो, और इन सब से हटकर एक पीयर ट्रेनर्स का जो आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है उसके ज़रिए हो। मैं तो कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल इज़ इक्विप्ड, प्लस जो हेट्रोजेनिटी है, चाहे वो जेंडर की हो, चाहे क्लास की हो, चाहे कम्युनिटी की हो, चाहे सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स की हो, सब कुछ को लेकर ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज हैं स्कूल्स में, वो शायद कभी भी हमें और कहीं नहीं मिल सकती। इन तर्कों में कितना दम है लता, इन तर्कों में कितना दम है जब ये कहा जाए कि भाई सेक्स एजुकेशन दोगे तो बच्चे भटक जाएंगे, और गाहे बगाहे संकेत ये है कि नहीं नहीं वो तो रेपिस्ट भी बन सकते हैं, वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। इन बातों में कितना दम है? मैं बीच में क्या बात करना, मैं बीच में कहना चाहूंगी कि इन तर्कों में कोई दम नहीं है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन में खाली इन दो वर्ड्स को लेके इनको इस तरीके से डिसेक्ट किया जाए तो शायद बहुत गलती होगी। क्योंकि जब हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तब हम बिल्कुल स्मॉल एज से लेकर एडोलेसेंट या अर्ली यूथ तक जो स्कूल्स में बच्चों के एज का सिस्टम है, उसमें हमें अच्छी तरह से ये ज्ञान है, स्कूल्स में ये ज्ञान है कि उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। इट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ देयर सेल्फ, अबाउट इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉडी, इट्स ऑल्सो अबाउट देयर माइंड, इट्स अबाउट देयर एनवायरमेंट, उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, उसकी कैसे एनालिसिस की जाए। इट्स नॉट ऑल्सो जस्ट फिजिकल, इट्स ऑल्सो इमोशनल, इट्स ऑल्सो मेंटल। तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ जब बच्चा ग्रो हो रहा है स्कूल में, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, आई थिंक इसकी सब विधियां स्कूल में मौजूद है, और हर टीचर एक प्रकार से इक्विप्ड है इसको हैंडल करने के लिए। गैप ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है जैसे पेरेंट्स के साथ होता है, या घर में भाई बहनों के साथ होता है, या कभी बुजुर्गों के साथ होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, इसको हटा देना कोई समझदारी नहीं है। जी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल्स को ट्रस्ट किया जाए। समझ गया आपकी बात में। तरीके से फेसबुक पर अंशुल कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर सेक्स एजुकेशन पर रोक लगी तो हम आने वाली पीढ़ी को सेफ सेक्स के बारे में कैसे बता पाएंगे। और जितेंद्र नागपाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नागपाल, मुझे ये समझाइए क्या है कि ये
सेक्स एक ये हवा भी बना दिया गया है क्या हमारे समाज में? ये शब्द एक ऐसा है कि नहीं, खुलकर बात नहीं करेंगे। ये बात और है कि हमारे अखबार, हमारे टीवी चैनल्स, एक में मैं भी काम करता हूं, हमारे रोज सुर्खियां बनती रहती हैं, फलानी जगह रेप कर दिया गया, मॉलेस्टेशन हुई, दुष्कर्म किया गया एक महिला के साथ। इससे अटे पड़े रहते हैं हमारे अखबार भी, हमारे चैनल्स भी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्ड है सेक्स एजुकेशन, इसको बड़ा लिमिटेड एक नैरो ओपिनियन समाज में मिलता जा रहा है। नहीं, ऐसा लगता है कि सेक्स एजुकेशन मतलब पोर्नोग्राफी पढ़ाई जाएगी वहां पर। एग्जैक्टली ये बहुत गलत धारणा है लीडर्स की और पॉलिटिकल लॉबिंग की। ये इन सब को पढ़ना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन केवल बच्चों के लिए नहीं है। हमारे देश में जहां पे बाल शोषण दुनिया के मुकाबले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा भी हो सकता है। और उसके साथ साथ जो मैडम ने अभी ठीक कहा कि एक डेवलपमेंटल ओपिनियन है, ये एक डेवलपमेंटल स्पैन है पूरा, जिसके बारे में जानकारी, समझदारी और जिम्मेवारी हमको स्कूलों में शुरू करेंगे तो शायद जाके एडोलेसेंट एजुकेशन एक नया जो मुद्दा है, सेक्स एजुकेशन बड़ा नैरो मुद्दा है, वो अब कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज होता है। और ये भी जानना जरूरी है कि वर्ड सेक्स जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारे सेल्फ एस्टीम से, आत्मसम्मान से रिलेटेड है, जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, बॉडी और माइंड के रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, दूसरे के आदर सम्मान से रिलेटेड है। जो लोग सेक्स एजुकेशन को केवल एक यौन शिक्षा समझते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए और यह शिक्षा उनके लिए होनी चाहिए। बिल्कुल गलत धारणा ही ये कारण है कि हमारे समाज में इतना ज्यादा बाल शोषण होता है, गलत इंफॉर्मेशन गलत तरीके से गलत जगह पर दी जाती है और बच्चे उस चीज का भागीदार बन रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया है या मीडिया है। इसलिए स्कूलों में सही ढंग से किशोर अवस्था की शिक्षा जो होती है उसमें शारीरिक या मानसिक परिवर्तन जो होते हैं उसके साथ क्या क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अब देखिए हमारे देश में चाइल्ड मैरिज अभी भी है, कितनी युवतियां हैं जिनको 16 साल से पहले उनकी शादी कर दी जाती है और टीनेज प्रेगनेंसीज अर्बन कल्चर में बढ़ रही हैं। गुड टच और बैड टच क्या होता है एक छोटे बच्चे के लिए, सेक्सुअल अब्यूज घरों में ज्यादा होती है और समाज में कम होती है। क्या ये जानकारी लोगों को है? क्या ये जानकारी जाननी नहीं चाहिए कि स्ट्रेंजर्स के साथ उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना नॉन लोगों के साथ है दुनिया में? बिल्कुल नकवल साहब, आपने सही बात कही। कविता, क्या हम जानकर अनजान बन रहे हैं? हम शतुरमुर्ग हैं कि अपनी गर्दन गाड़ लीजिएगा जमीन में और भूल जाइए कि दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस बात को कहूं कि जो बहस हम आज यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दकियानूस हैं अमेरिका में भी, वो भी ठीक इसी तरह की बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को आप जो है सिलेबसी सिखाइए और आप सेक्स एजुकेशन मत सिखाइए, कॉन्ट्रासेप्शन मत सिखाइए, ठीक है, मैंने खुद के बचाव के लिए आप मत सिखाइए, नैतिक शिक्षा दीजिए। का भी आया है बिल्कुल, तो हर्षवर्धन ने भी कहा कि कॉन्डोम वगैरह पर इतना ध्यान क्यों दो? अगर आप फिडेलिटी अपनी मेंटेन करेंगे, आप HIV इन चीजों से बच जाएंगे। हम मुझे लगता है ये सोचना चाहिए कि देखिए नैतिकता क्या चीज होती है। बच्चा जो सीखता, हम लोग बार बार कह रहे हैं इंटरनेट से, मीडिया से, सिर्फ इंटरनेट और मीडिया नहीं, आसपास जो बच्चे देखते हैं उनके अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। महिलाओं के प्रति, महिलाओं के शरीर के प्रति अजीब टाइप के विचार, पूर्वाग्रह, गलत सोच, जैसे मेंस्ट्रुएशन के लिए, जैसे पीरियड्स जो होते हैं लड़कियों की, उसके लिए एक खास तरह का मैंने डिस्गस्ट कि ये बड़ी गंदी चीज होती है, बड़ा पोल्यूटिंग होता है, बड़ा गलत होता है, बड़ा खराब होता है। तो अपने मतलब सेक्सुअलिटी को लेकर के, बॉडीज को लेकर के गलत फहमियां, गलत धारणाएं और यहाँ तक कि जो बेसिक सेफ सेक्स की चीजें हैं, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्शन भी और भी चीजें, ये लोग, मैं तो आपको बताऊं, BA तक बच्चे आ जाते हैं, कुछ नहीं जानते। BA तक जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं, वो एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इक्विप नहीं है इन चीजों को जानने के लिए। हमें उनको एकदम इक्विप करना चाहिए, उनको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए भी और ये सिखाने के लिए भी। जैसे कोई लड़की अगर हाँ बोलेगी, ना बोलेगी, वो दबाव न महसूस करें, वो ना बोलने की शक्ति रख पाए, वो समझ जाएं कि अच्छा मैं कहां दायरा खींचना चाहती हूं, मुझे खींचने का अधिकार है। ये भी आपको समझाना और सिखाना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ नैतिक भाषणबाजी से ये नहीं होने वाला है। बिल्कुल। मुंबई से एक और हमारी दर्शक है महिमा, उन्होंने अपनी बात कही है। क्या कहा महिमा ने, सुनिए। जिस तरह से सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ रहा है, अगर सेक्स एजुकेशन ही स्कूल में प्रोवाइड कर दी जाए तो ये जो सेक्स रिलेटेड क्राइम है वो कम नहीं हो जाएगा क्या? और मुंबई से ही सयाली दयालकर ने सेक्स शिक्षा पर अपनी राय दी, सुनते हैं। बच्चों को 7वीं और 8वीं से ही सेक्स नॉलेज की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो नेट या फिर मैगजीन का सहारा लेते हैं, जो गलत हो सकता है। क्यों ना हम इन बच्चों के प्रश्नों का जवाब स्कूल में ही क्लियर कर दें। जो मन में
सवाल हैं उनके जवाब स्कूल में ही क्यों ना दे दिए जाएं। 2 लड़कियों की राय सुनी। राहुल जी, मेरा राय ये है कि सेक्स एजुकेशन के सिवाय हमें लाइफ एजुकेशन चाहिए, हेल्थ एजुकेशन चाहिए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहिए। हम ये क्यों कहते हैं कि क्योंकि सेक्स को एक कॉन्टेक्स्ट है, रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट है। और क्या है ये सेफ सेक्स? सेफ सेक्स ये है कि आप अपने पति या पत्नी के भी फेथफुल रहे। अब अमेरिका में भी देखा जाए तो वहां के पॉलिसी है ABC, वो कहते हैं कि abstain from it, be faithful. राहुल कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है, 1 मिनट कविता, 1 मिनट, राहुल कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सेक्स एजुकेशन के मायने एक एक्ट से, सेक्सुअल एक्ट से ही जोड़कर देख रहे हैं? ये जबकि इससे कहीं ज्यादा बड़ा, व्यापक, ज्यादा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है सेक्स एजुकेशन का। मैं आपका पॉइंट से टोटली सहमत हूं। मेरा यह मानना है कि सभी माता पिता का मानना यही होगा कि जो अच्छे तरह, जो आप कंजर्वेटिव, लेफ्ट लिबरल्स ने कंजर्वेटिव बोला तो उसी लोग का यही मानना है कि सेक्स एजुकेशन चाहिए, मगर वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर चाहिए, वो वल्गर नहीं होना चाहिए, वो नैतिक शिक्षा के अंदर होना चाहिए, वो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए। कल तो कामसूत्र भी आपको वल्गर लगने लगेगा। ये तो नजरिया हो गया ना। आपकी बात ठीक हो सकती है या मेरी हो सकती है। क्या सेक्स एजुकेशन के नाम बताकर क्या हम हमारे छात्रों को कामसूत्र सिखाएगा? क्या सेक्स एजुकेशन या लिबरलाइजेशन के बारे में हम आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा फिर? वही तो बात आप हाँ भी कर रहे हैं, दरअसल आप ना कर रहे हैं राहुल। वो लक्ष्मण रेखा खींचना और लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करना एक वेरी टफ बात है। मैं समझता हूं इट्स वेरी टफ टू ड्रॉ दैट लक्ष्मण रेखा, बट एज ए सोसाइटी हमें नैतिकता के बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं वो लक्ष्मण रेखा हमें ड्रॉ करना है। कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा तो होना चाहिए ना। वो लक्ष्मण रेखा सभी लोग के लिए, लड़का और लड़की बहुत लोगों के लिए है। समझ गया मैं। लता आखिरी सवाल आपसे, लता आखिरी सवाल आपसे, और आपने शुरू में ही कहा कि आप यूपीए या एनडीए की बात नहीं करेंगी। ना यूपीए ने सेक्स एजुकेशन लागू की और ना एनडीए भी सेक्स एजुकेशन लागू करने के मन में, उनका मन ऐसा लग रहा है। तो क्या हम दरअसल सही मायने में एजुकेशन दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को स्कूलों में? आखिरी जवाब आपका। मेरे से कह रहे हैं आप? जी हेलो जी, आपसे ही। मैं मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी लता। कहीं से आवाज की कोई प्रॉब्लम आ रही? हाँ, नहीं मैं इसको पॉलिटिसाइज, हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के नाम पर कहीं पर भी ये ऐसी प्रोवोकेटिव बातें, जहां तक मुझे पता है, नहीं होती है। चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स वेल। इसको उसी दायरे में कॉन्टेक्चुअली ही डील किया जाता है। इसको स्टैंड अलोन या एक्ट ऑफ सेक्स की तरफ हम कभी नहीं कुछ कहते, ना सिखाते हैं। इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन एक्चुअली अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट दे गो थ्रू, और इसको ये हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी हो जाती है बच्चों को। और ये खासकर जहाँ, चाहे वो स्कूल्स में लड़कियों का स्कूल हो या लड़कों का स्कूल हो या को एजुकेशन हो, कहीं पर भी इसे जब हम ट्रांसैक्ट करते हैं तो हमें किसी तरीके की तकलीफ महसूस नहीं होती, और इतना यूटोपियन भी नहीं है। देखिए बिल्कुल, एजुकेशन का मतलब, तालीम का, शिक्षा का मतलब होता है कि वी मेक अ मैन, और ये थोड़ा सा सेक्सिस्ट साउंड कर सकता है, लेकिन मैं औरतों को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। एक पुरानी कहावत है, इफ यू वांट टू मेक अ मैन आउट ऑफ अ बॉय, सेंड हिम टू स्कूल, गिव हिम गुड एजुकेशन। तो वो हम कर पाएंगे क्या? लता आपका, कविता आपका, राहुल आपका, और जितेंद्र नागपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था, क्या स्कूलों में सेक्स शिक्षा बंद होनी चाहिए? और अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 69% लोगों ने हाँ कहा। देखिए राजनेता क्यों बदल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी को केटर भी कर रहे हैं। 69% लोग हाँ कह रहे हैं, बंद कर दिया जाना चाहिए, जबकि 31% लोग कहते हैं कि नहीं, सेक्स एजुकेशन भी जरूरी है। तो हम क्या व्यापक, सही मायने में शिक्षित कर पाएंगे अपने भविष्य को? यह था आज का प्रश्नकाल। अब सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।